अभी केजरीवाल जी बाहर आए थे तो उनके टाइम पे जो है बम खूब जलाए थे, लेकिन जब दिवाली आती है तो आपको लगता है कि ये दिवाली जो हिंदू का आती है, आपकी खुशी आती है तो बंद हो जाते हैं, उसकी खुशी होती है जल जाते हैं, चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, उनकी दिवाली तो चलती है धड़ाधड़, हमारी दिवाली हो जाता है। जो आज हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बना है वहाँ कितनी आतिशबाजी हो रही है, कितने तरीके के लोग आए हुए हैं, तो वहाँ पर बैन नहीं होना चाहिए ये पटाखे। ये हमारे लिए सिर्फ बैन है, छोटे आदमियों के लिए। कितना भी जोर लगा लो, सिर्फ रिश्वतबाजी चलेगी। अगर रिश्वत देते हो तो काम करोगे, नहीं तो अथवा काम नहीं कर सकते। बैंड कुछ नहीं हुआ, सब बिक रहा है। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ सोनाली, आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाजार की मार्केट में। सबसे जानी मानी सदर बाजार की मार्केट मानी जाती है। यहाँ पर हर तरीके के होली हो, दीपावली हो या कोई भी त्यौहार हो, हर तरीके का सामान जो है यहाँ पे जनता लेने के लिए आती है। दिल्ली की जनता हो या फिर कहीं और से बाहर से आई हुई जनता हो, हर कोई ना कोई यहाँ पे सामान लेने के लिए ही आता है। बहुत ही जानी मानी मार्केट ये मानी जाती है और यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा लगती है त्योहारों के टाइम पे। तो हम यहीं पर आए थे लोगों की राय जानने के लिए। दीपावली का टाइम आ रहा है, दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार हिंदुओं का माना जाता है इस टाइम पे, जो कि अब दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो फिर बम जो है, पटाखे जो हैं बंद कर दिए गए हैं। 9 सितंबर को ये सरकार द्वारा ऐलान किया गया था कि दिल्ली में अब पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, पटाखों को बैन कर दिया जाएगा। अंकल जी, ये जो पटाखे बेचे जाते हैं अभी भी, आपको क्या लगता है ये जो बैन किए गए हैं सरकार द्वारा, 9 सितंबर को बैन किए गए हैं, आपको लगता है कि ये दिवाली के टाइम पे ही आते ही बम बंद कर दिए जाते हैं, बैन कर दिए जाते हैं, क्या ये सही है? गलत है। गलत क्यों? जब अभी तक खुला हुआ था बम पटाखे की दुकानें, अब बंद है, अब खुलना चाहिए ना, ये मौका है खुलने का। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये, जब कोई मिनिस्ट्री जेल से बाहर आता है, कोई मिनिस्टर जेल से बाहर आ गया, या जैसे अभी केजरीवाल जी बाहर आए थे तो उनके टाइम पे जो है बम खूब जलाए थे, लेकिन जब दिवाली आती है तो आपको लगता है कि ये दिवाली जो हिंदू का नहीं आती है, आपकी खुशी आती है तो बंद हो जाते हैं, उसकी खुशी होती है जल जाते हैं, चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, है ना, उनकी दिवाली तो चलती है धड़ाधड़, हमारी दिवाली हो जाता है। कहीं ना कहीं ये जो है गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, दूसरे के लिए उड़ा रहे। अपनी बार में तो कितने बड़े बड़े पटाखे, हमारी बार में छोटी छोटी, वो भी यहाँ चोरी छुपे मिलती हैं। जो आज हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बना है वहाँ कितनी आतिशबाजी हो रही है, कितने तरीके के लोग आए हुए हैं, तो वहाँ पर बैन नहीं होना चाहिए ये पटाखे। ये हमारे लिए सिर्फ बैन है, छोटे आदमियों के लिए। ये सबके लिए बैन होना चाहिए ना, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो या आम पब्लिक का बंदा, तो ये सबके लिए बैन होना चाहिए। क्या कहना चाहोगे आप सरकार से, जो दिवाली के टाइम पे, हर साल की बात है, दिवाली के टाइम पे बम जो है, पटाखे जो है बंद कर दिए जाते हैं, बैन कर दिए जाते हैं, लेकिन जब भी उनके लिए खुशी का त्योहार हो तो पटाखे खूब जलेंगे? वही यही मैं कह रहा हूँ आपसे, यही अनुरोध है कि आज चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है हरियाणा के अंदर, वहाँ तो आतिशबाजी खूब हो रही है, वहाँ पर बैन नहीं हो सकता ना। वहाँ पे सबके प्रधानमंत्री जी भी पहुँचे, उनकी भी आंखें बंद है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर की भी आंखें बंद है, कानून की भी आंखें बंद है, वहाँ सबकी आंखें बंद है। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है हिंदुओं के त्योहार पर जो खुशी आती है एक तरीके की दीपावली मनाने की, वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है? ये सारी जगहों में त्योहारों पर तो सबका नाश पीट दिया इन्होंने, बाजार की सारी रौनक खत्म हो चुकी है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बैंक बोर्ड का इनका आपस का ही फैसला है, वो थूक आ गया रोटी में, ये आ गया रोटी में, आदमी के पास चलने का तो टाइम नहीं है, वहाँ पर रोटी में टाइम देख रहा है कहाँ पे आ रहा है। ये सब उसके साथ मिलकर एक कारोबार होता है वहाँ पे। सिर्फ यूपी के अंदर ही ऐसा दिखाई देता है, और कहीं पे भी आप चले जाओ, कहीं पे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ योगी जी अपना पूरा काम कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, जैसे जिस तरीके से आप देखना चाहोगे, दिल्ली में जो है अतिक्रमण भी आप देख रहे हो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन अभी सदर में जो है अभी भी पटाखे बेचे जा रहे हैं। आपको लगता है कि उनकी जो बैन कर देने का एक वो तरीका है, वो क्या कम हो जाएगा इस चीज? नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ कम नहीं हो सकती है सिवाय रिश्वत के, बाजार के अलावा और कुछ कम नहीं हो सकता। जो भी आप बैन, कितना भी जोर लगा लो, सिर्फ रिश्वतबाजी चलेगी। अगर रिश्वत देते हो तो काम करोगे, नहीं तो अथवा काम नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहोगे सरकार से जो इस तरीके की रणनीति करते हैं? सरकार की आंखें बंद नहीं है मैडम, और हमसे और आपसे ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा जानकारी रखती है। दिल्ली पुलिस की आंखें बंद नहीं है, उनके आदमी एक एक क्राइम के अंदर उनकी रिपोर्ट होती है। बॉम्बे में इतना बड़ा वो मारा गया, उसके हाथ कहाँ बताए हैं, लॉरेंस विश्नोई वो कहाँ तिहाड़ के अंदर बंद है,
उसका हाथ कहाँ से आ गया इसमें, मुझे समझाओ। कोई बोलने वाला ही नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई ने मार दिया, अरे कहाँ से मार दिया? जो अगला साथ समंदर पार बैठा हो, तिहाड़ के अंदर बैठा हुआ है, वो मार रहा है। वहाँ से उसकी हवा बाहर नहीं आ रही है, कोई टेलीफोन नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, कहाँ से आ रहा है वो चीज़ उसके पास? कहीं ना कहीं जो है ये गलत बात हाँ जी, ये सारी की सारी कमी सरकार की है। जिसको चाहे लगवा दो, जिसको चाहे बैठा दो। ये जो बाजार में जो पटाखे दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं एक तरीके से, आपको क्या लगता है सही है? सही क्या है, सब कुछ बिक रही है, खुला बिक रही है यहाँ पे। बैंड कुछ नहीं हुआ, सब बिक रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा तो बैन कर दिया गया है। 9 सितंबर को जो है सरकार द्वारा ऐलान कर दिया था कि जो अब है, वो कुछ बना रही है, कुछ नहीं कर रही। वो खुद अंदर खाने खा रही है। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो ये ऐलान कर देती है सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए करती है? दिखावा, ये सबको पता है, ये दिखावा है खाली, है कुछ नहीं। आप किस पर कह रहे हैं मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते रहिए तहलका दिल्ली।